सो क्लास 10th, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो फाइनल पेपर है मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, ठीक है। और जो एनसीईआरटी से एग्जैक्ट नहीं पूछे गए हैं वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या फिर सिमिलर टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिसमें टर्म्स चेंज की होती हैं। तो मैं अभी आज आपको बेसिक एंड स्टैंडर्ड मैथ जो लास्ट ईयर फाइनल पेपर हुआ था 10th का, वो दोनों पेपर आपको दिखाने वाला। आप प्लीज सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखो और खुद ही डिसीजन लो या खुद ही डिसाइड करो ये क्वेश्चंस कहां से आए हुए हैं। बहुत से सराउंडिंग्स में आपको लोग मिलेंगे जो आपको हो सकता है कहीं ना कहीं मिसगाइड कर रहे हो कि तू ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, ऐसा भी कर ले, वैसा भी कर ले। माय डियर स्टूडेंट्स, गो टू योर बेस्ट टीचर। जो आपका बेस्ट टीचर है उसके पास जाओ, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए और बेस्ट गाइडेंस लो उससे कि सर पेपर कहां से आता है, फाइनल में मार्क्स चाहिए। तो फाइनल में अगर मार्क्स चाहिए, माय सजेशन फर्स्ट एनसीईआरटी एंड सैंपल क्वेश्चन पेपर जो लेटेस्ट इस सेशन के आए हैं वो कोई भी आप कर लो, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको पहले पेपर दिखा लेता हूं, उसके बाद आप खुद डिसाइड करो कि यार पेपर कहां से बनता है। एमसीक्यू को देखने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू इतनी इजी है, बट मैं आपको दिखाऊंगा। और साथ में अगर आपको ये पेपर चाहिए तो मुझे प्लीज आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपका अपना नंबर लास्ट में आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आई विल स्टार्ट विद सेक्शन डी, जो बच्चों को मोस्ट डिफिकल्ट लगती है सेक्शन डी। मैं वहां से शुरुआत कर रहा हूं। 4 ही क्वेश्चन होते हैं, 2 ऑप्शन होते हैं, टोटल 6 हो गए। तो अब देखो कि वो 6 क्वेश्चन सेक्शन डी के कहां से आए हैं, ठीक है। प्लीज अच्छे से देखना, ठीक है। ये सेक्शन डी आ गया, क्लियर हो गया। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये बेसिक वालों का है, बेसिक वालों का है। फर्स्ट क्वेश्चन 32 क्वेश्चन, यहां पे देखो अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट। बताओ ये एनसीईआरटी में क्या नहीं है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम टर्म्स, सेम ये सब नंबर्स दे रखे हैं। और इसमें फाइंड क्या करना है? फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है मीडियन एज, यानी आपको इस क्वेश्चन का मीडियन निकालना है, दैट्स ऑल। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये एनसीईआरटी का 5 मार्क्स का क्वेश्चन, मैं सभी बताऊंगा, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 33, चेक इट, चेक इट। क्या आप इस टाइप के क्वेश्चन नहीं करते? फाइंड के इफ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। 1000 बार किए होंगे आपने, डी ग्रेटर देन जीरो, डी लेस देन जीरो, डी इक्वल टू जीरो। ये क्वेश्चन आ गया। और ये कहां का क्वेश्चन है? एनसीईआरटी का। आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है उसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन है ये, 2x² प्लस के एक्स प्लस 3। हो सकता है यहां पर नंबर 2 की जगह वहां 3 हो, यहां 3 की जगह 2 हो। तो हल्का फुल्का अगर ये चेंज हो रहा है तो उसमें घबराने वाली क्या बात है? बेसिक क्वेश्चन है ना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट तो वही है। इट इज अगेन एनसीईआरटी। The difference of squares of two positive number is 80 and the smaller square of the smaller number is 8 times the greater number. This is again the quadratic word problem है। और इससे डिफिकल्ट क्वेश्चंस एनसीईआरटी में है वर्ड प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक की। और ये तो बड़ा लड्डू क्वेश्चन आपको दे दिया हुआ है एनसीईआरटी से भी लो लेवल का। तो सिर्फ आप पढ़ेंगे और करेंगे। मैं ये पेपर आपको सॉल्व करके भी बताऊंगा, ये डोंट वरी। बट अभी आप देखो ये पेपर कहां से बंद है। 2 क्वेश्चन हो गया आपके। नेक्स्ट देखिए, स्टेट कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की जो स्टेटमेंट है ज्यादातर बच्चे वही याद करते हैं, तो उन्होंने कन्वर्स पूछ लिया। स्टेटमेंट तो लर्न करनी है, प्रूफ इसका सिलेबस में नहीं है कन्वर्स का। बीपीटी का सिलेबस में कन्वर्स का नहीं है, तो कन्वर्स की स्टेटमेंट पूछी हुई है। और इसके साथ एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया है जो एनसीईआरटी का है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ये आपको प्रूव करना है, दैट्स ऑल। क्या बात है यार, एनसीईआरटी तुम्हारी आती। अब देखिए यहां पर, A toy in the form of cone surmounted by a hemisphere। कहां से है क्वेश्चन? एनसीईआरटी से, 5 नंबर। क्यूबिकल ब्लॉक इज सरमाउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 3.5। कहां से? एनसीईआरटी से। आपको तो पता है ना, अब सिलेबस लगभग हमारा खत्म हो गया है, आप भी एनसीईआरटी से पूरा फैमिलियर है कि कहां कहां कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो ढूंढो इनको कहां पे। सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल है, ठीक। तो यहां पर ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछे गए आपको। हो गई सेक्शन डी। 6 के 6 क्वेश्चन कहां से आए थे? एनसीईआरटी से आए। अब बात करते हैं हम सेक्शन सी में, जिसमें 6 क्वेश्चंस होते हैं 3 मार्क्स के। स्टैंडर्ड वालों को भी बताऊंगा, उसमें भी आप देख लीजिए कितना ही अलग क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, दैट आई विल टेल यू। प्लीज चेक सेक्शन सी। पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का, लास्ट एक्सरसाइज 10 पार्ट्स हैं, उसमें से एक पार्ट पूछा गया एनसीईआरटी, लास्ट ईयर का पेपर है। A lot consists of 200 pens which are 180 are good। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, और इससे इजी वाले एनसीईआरटी में, ठीक।
प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल, ये तो टिप्स पे होगा आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी से। ये आगे ट्री फैक्टर दिया हुआ, ये तो बड़े आराम से तुम कर लोगे, इसमें क्या करना है। डिटरमाइन अ क्वाड्रेटिक पॉलिन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस एंड दिस। एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको कहां मिलेगा, एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल वाली। ये सम दे रखा है, ये प्रोडक्ट दे रखा है, बस क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला आना चाहिए पॉलिनोमियल का, अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी, बाद में उसके जीरोस भी निकालें। सॉल्व ग्राफिकली, ये ग्राफ मेथड का आ गया, अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है। प्रूव दैट रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ स्फीयर। जो आप एग्जाम में उसमें एनसीईआरटी में करते हो उसमें क्या है, रेक्टेंगल नहीं है, वहां पे क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। सिर्फ उसने ये रेक्टेंगल और स्क्वायर वर्ड चेंज किया है, सॉरी उसमें पैरेललोग्राम है, यहाँ पैरेललोग्राम है और यहाँ पे रोम्बस है। तो भाई रेक्टेंगल अगर स्क्वायर कर दें, क्वेश्चन को करने का पैटर्न बिल्कुल नहीं बदलता, क्योंकि वहां पर पैरेललोग्राम का जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल में वही होती हैं। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट सेम बनते हैं वही कॉन्सेप्ट यहां पे लगना है। ठीक है, क्वेश्चन को लिखने में करने में बिल्कुल सेम है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बस टर्म चेंज की, अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी। तो भाई 6 क्वेश्चंस और 2 ऑप्शन, 8 क्वेश्चन सेक्शन सी के बता दिए, 6 क्वेश्चन सेक्शन डी के बता दिए, 8 और 6 14 क्वेश्चन कहां से आए हैं, प्योरली फ्रॉम एनसीईआरटी। अभी भी टाइम है, मेरी बात सुन लो, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को परफेक्ट करो, खासकर जो बेसिक वाले बच्चे हैं वो तो यही करो। उसका केस स्टडी भी दिखा देता हूं आपको, केस स्टडी, ये पेपर आपको मिल जाएगा, केस स्टडी के क्वेश्चंस। इसमें देखो लैंग्वेज होती है, तो लैंग्वेज आपको समझनी है, चैप्टर कहां से आया है वो आपको समझना है, तो आप देख सकते हैं कि कहां से क्वेश्चन आ रखे हैं। ये तुम्हारा ए और बी पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये इक्वल है तीनों, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक क्वेश्चन आ गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिए, रेडियस निकालिए, कोऑर्डिनेट्स निकालिए पी के, डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम गेट दिस, ठीक है, बिल्कुल बेसिक। उसके बाद ये आ गया आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, डायग्राम पहले से बना के दे रखी है, और एनसीईआरटी में जो 14-15 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में और 6-7 एग्जांपल्स हैं, उनसे कंपैरिजन करोगे ना इस क्वेश्चन का, तो आपके एनसीईआरटी में टफ क्वेश्चन है, तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपको दे दिया, एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको देखना है, और बिल्कुल बेसिक है, लेंथ ऑफ लैडर निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है, एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं इसमें। ठीक, नेक्स्ट आ गया केस 3। अब बताइए कहां कहां देखा ये स्पाइरल, कहां देखा आपने, बताइए कहां देखा है देखा है कि नहीं, 5.3 एक्सरसाइज है, जो 5.3 है ना, हाँ 5.3 एपी की, उसका क्वेश्चन है ये स्पाइरल वाला। तो दिस इज अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी, एग्जैक्ट एनसीईआरटी से डाल दिया केस स्टडी। तो ये था हमारा बेसिक वालों का, 2-2 नंबर के भी अगर देखने हैं तो देख लो तुम, 2-2 नंबर के क्वेश्चन देखो ना आप कहां से आ रहे हैं क्वेश्चन। ये देखो 2 नंबर का 25 वाला एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रखा है, बस यहाँ नंबर अगर चेंज किए हैं तो डोंट वरी, करना तो वही है, tan 45 डिग्री को ज्योमेट्रिकली करना, आई होप आपने ये किया होगा। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सर्कल का क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका ट्राइंगल का, अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी, अभी लास्ट लेक्चर मेरा इसी क्वेश्चन पे था, पहला क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर 2 है ये 6.3 का। उसका अगेन दिस इज सिमिलर ट्राइंगल का बेसिक क्वेश्चन एनसीईआरटी से। सॉल्व फॉर एक्स, देखो बेसिक वालों देखो, सॉल्व फॉर एक्स, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड कुछ भी लगा के आप इनको सॉल्व कर सकते हो। दिस इज आल्सो क्वाड्रेंट दे रखा है, एरिया निकालना है, ये तुम्हारा एरिया रेटेड टू सर्कल का बेसिक क्वेश्चन। और बाकी एमसीक्यूज इतने इजी हैं, आप देखोगे तो खुशी हो जाओगे, सर इतना इजी पेपर आता है। मैं ये नहीं कहता कि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ना पढ़ो, बट मुझे ये अफसोस होता है यार, बच्चे को अगर हम एनसीईआरटी से क्वेश्चन दे रहे हैं वो नहीं निकल रहा, तो पूरा सेशन कैसे निकाला आपने। ठीक है, एनसीईआरटी करो, और जो मैं अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलाने वाला हूँ यहाँ पर, वो सभी क्वेश्चंस बना लेना। एक चैप्टर के 20-25 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा, कोई एनसीईआरटी से नहीं होगा, सब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड रहते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप देख ही रहे हो। ठीक है, अब बात करते हैं स्टैंडर्ड की। ये आ गया स्टैंडर्ड मैथ्स वाला, तो पहले आपको सेक्शन डी दिखाते हैं, ये आ गया सेक्शन डी। अब सेक्शन डी और स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड मैथ्स का जो पेपर है, उसमें मैं मान के चलो 15 से 20 नंबर का जो पेपर होता है ना, 15 से 20 नंबर का होता है, एनसीईआरटी लेवल का है, लेकिन क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछे जाते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, ध्यान से अगर आप पढ़ोगे ना इसको, फटाक से तुम पहचान जाओगे कहां से आया है।
ठीक है, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, इक्वेशन से बनानी, वर्ड प्रॉब्लम है लीनियर की, बस परसेंटेज वगैरह में दिया है तो ये मत समझ लेना कि एपी से रिलेटेड है, ठीक है, वो तुम्हें डिसाइड करना उस टाइम पे। एंड चेक दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का, ट्राइंगल का। Perimeter of a right triangle is this and the hypotenuse is this. Find the length of two other sides. Again NCERT. देखो ये क्वेश्चन आपने पता नहीं कितनी बार किया होगा। A train travels 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड। देखो ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको या ये जो दिख रहे हैं ये एनसीईआरटी से लो लेवल के हैं। तो अगर जिस बच्चे को एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन टिप्स पे है, अच्छे से उसकी समझ है, तो ये क्वेश्चन उसके लिए हलवा एकदम लड्डू क्वेश्चन है, आराम से ऐसे कर जाएगा। एग्जैक्ट देखो यहां पर ये पूछ लिया और के साथ क्वाड्रेटिक का ये क्वेश्चन समझ आता है, देखो स्पीड टाइम वाला क्वेश्चन, टर्म भी चेंज नहीं। ये आ गया आपके पास मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालिए, मोड हमें यहां पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालिए, मीन हमें पता है 18। तो फर्स्ट एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है ये स्टैट चैप्टर का, ठीक है। बस अलग से क्या है कि जब आप एफ निकालोगे फिर उसके बाद मोड भी निकालना है, तो मोड का फॉर्मूला हमें आता है, कुछ नहीं चाहिए, एफ चाहिए, मोड आप निकाल लेंगे, ठीक। बाकी आगे केस स्टडी, तो केस स्टडी भी चलो पहले देख ही लो केस स्टडी। तो ये अगेन एपी का बेसिक केस स्टडी क्वेश्चन आ रखा है। उसके बाद ये आ गया तुम्हारे पास एरिया रिलेटेड टू सर्कल का बेसिक क्वेश्चन आ गया, ये 35 mm दे के याद आ रहा है कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन। उसके बाद द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर आया ना याद, एनसीईआरटी क्वेश्चन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन वाले, आपको डायग्राम बनाने में दिक्कत आती है, देखा आपने बेसिक वाले और स्टैंडर्ड वाले दोनों में डायग्राम आपको गिवन है, बस ये राइट ट्रायंगल पकड़िए, राइट ट्रायंगल पकड़िए, डायमेंशंस कुछ दे रखी हैं, सारी साइड्स निकालो, फिर जो जो पूछा है सब कुछ तुम निकाल लोगे, बस थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज जो होती है वो अच्छे से समझ नहीं होती क्या है। तो स्टैंडर्ड डी और ई सेक्शन मैंने आपको बता दी फ्रॉम एनसीईआरटी। अब बात करते हैं सी की, सी सेक्शन, ठीक है, देखो ये आ गई सी सेक्शन। तो पहला क्वेश्चन आपका आ गया ये सर्कल से रिलेटेड, तो यहां पर हो सकता है ये सर्कल का ना हो, सॉरी एनसीईआरटी से ना हो, बट लेवल एनसीईआरटी का ये, बस इसमें थोड़ा सा आप इसको ज्वाइन करके ये प्रूफ जो बनाना है बन जाएगा, क्लियर है। लेकिन अगर आप इसके साथ और देखें, और क्या देखा ये कहीं क्वेश्चन, बिल्कुल इस सर्कल का क्वेश्चन है यार, और एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, टर्म भी चेंज नहीं की गई, लास्ट क्वेश्चन के सेकंड लास्ट क्वेश्चन है शायद वो क्वेश्चन है सर्कल का। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के 10 पार्ट्स हैं, क्या परफेक्ट है ये क्वेश्चन आपको भूलते हो ना, तो परफेक्ट करो। देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आए 3-3 नंबर के, ये 5-5 वाले भी आ गए, 3-3 वाले भी आ गए। अगेन दिस इज ये एनसीईआरटी जैसा ही है, बट उसका चॉइस ये प्योरली फ्रॉम एनसीईआरटी, इसको भी कर सकते हो एलसीएम लेके। ये देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 3 मार्क्स का एनसीईआरटी की एग्जाम्पल है। कितना चिल्लाऊं एनसीईआरटी परफेक्ट करो, कितना आप जितना बोलोगे मैं उतना चिल्लाना स्टार्ट कर देता हूं, जब बोलोगे सर बस करो मैं बस कर दूं। माय डियर स्टूडेंट्स, 2.5 महीने का समय है अभी भी आपके पास। अगर आप परेशान हैं, निराश हैं, प्रॉब्लम में हैं, समझ कुछ नहीं आ रहा, अरे इतना तो समझ में आ रहा है ना जो मैं बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी करो मैथ्स की पहले, बाकी सब भूल जाओ। जिस बच्चे की एनसीईआरटी परफेक्ट है 80 में से 70 मार्क्स उस बच्चे के आराम से आ जाते हैं, 80 में से 70 की बात कर रहा हूं। लेकिन एनसीईआरटी भी नहीं आ रही तो फिर तो गड़बड़ है ना। दिस अगेन एनसीईआरटी 1/√5 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में देखना 1.1 में यही लिखा होगा, बस रूट के अंदर 5 की जगह 7 या 2 हो सकता है। इसके बाद आ गया अगेन दिस क्वेश्चन इज नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी, बट जो क्वेश्चन में पूछा गया है एनसीईआरटी लेवल से भी डाउन है, ठीक है, वॉल्यूम सब दिया हुआ है, आपको निकालना है यहाँ पर हाइट वगैरह। ये तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हमेशा इजी आता है, दैट यू नो, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है बेसिक, 2 डाइस थ्रोन है, सैंपल स्पेस बनाना है बस इसमें। 2-2 नंबर वाले भी देख लो, 2-2 नंबर वाले भी देख लो, ये आ गया 2 नंबर वाले, ठीक है। तो बस इसमें ये वैल्यूज डालनी और एक्स वाई का रिलेशन जो भी आएगा उससे ये निकालना। अगेन एनसीईआरटी से सिर्फ वैल्यू डालनी है, दैट्स ऑल। फाइंड जीरोस, ये जीरोस फाइंड करने, वहां पर हो सकता है ये फ्रैक्शन में ना हो, अगर फ्रैक्शन में आ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका है ना एक पार्ट जिसमें फ्रैक्शन है, तो बस वही क्वेश्चन है ये, वहां पर 1/8 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ, तो एलसीएम लेना है, जीरोस निकल जाएंगे, सिर्फ जीरोस निकालने 2 नंबर। अगेन दिस इज ऑलमोस्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन
लेवल एनसीईआरटी का ही है, इसमें डिस्टेंस फार्मूला, ये अपना मिड पॉइंट फार्मूला लगा के क्वेश्चन बनेगा। एंड दिस क्वेश्चन अगेन फ्रॉम ट्राइंगल एंड लेवल एनसीईआरटी। अगर उसको नहीं आता तो ये देखो, ये एनसीईआरटी का लास्ट लेक्चर में मैंने यही क्वेश्चन आपको करवाया, ठीक है। ये टू एंगल, पहले एंगल्स इक्वल है तो साइड्स इक्वल लेनी होती है, एग्जैक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, दैट्स ऑल। और ये भी तुम्हारा सर्कल का क्वेश्चन आ गया फिर एनसीईआरटी से। बोलो क्या सीखा आपने? एक ही बात, एनसीईआरटी टिप्स पे करनी है, एनसीईआरटी परफेक्ट करनी है, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की चिंता मत करो। कुछ बच्चे हैं जो 80 आउट ऑफ 80 ही स्कोर करना चाहते हैं, उनके लिए मेरी सजेशन है सैम्पल क्वेश्चन पेपर ले लो कोई भी पब्लिकेशन का, सभी सैम्पल क्वेश्चन पेपर को प्रॉपर प्रैक्टिस करो। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं निकलता है, चाहे वो एमसीक्यू हो, केस स्टडी हो, लॉन्ग आंसर, कुछ भी हो, अपने टीचर के पास जाके वो क्वेश्चन को सॉल्व करवाइए। सभी क्वेश्चन सैम्पल क्वेश्चन पेपर के परफेक्ट होने चाहिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमें करने हैं, बट पहले जो लेटेस्ट सैम्पल क्वेश्चन पेपर आए हैं उनको प्रैक्टिस करो। ओके डियर, मेरे एंड से आपको और कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर बनाता रहूंगा। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज अभी आ रही है। थैंक यू बच्चे, बाय बाय एंड टेक केयर।